नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मैं अक्सर दो टूक में एक लाइन लेता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि भारत जो है एक जमाने में कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब भारत चुनाव प्रधान देश है। क्योंकि भारत में कृषि तो जो जितनी होती है वो होती है, लेकिन इसके अलावा भारत में हर 2, 4, 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और पूरा देश चुनावी माहौल में रंग जाता है। अब देखिए ना, दिल्ली में आज सुबह सवेरे बरसात हुई, मौसम ठंडा हो गया, हवाएं भी खूब चल रही हैं। लेकिन वो जो हवाएं हैं ना, वो दरअसल ठंड की हवाएं नहीं हैं, वो शीतलहर नहीं है, वो दरअसल चुनावी हवाएं हैं। और दिल्ली में चुनावी हवाएं चल रही हैं, इसलिए जो है दिल्ली में हवा चली, नेता घूमे गली गली। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब बड़े बड़े नेता, दिल्ली के बड़े बड़े नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, गलियों में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं जो लोग कल तक शीश महल में थे, आजकल वो गलियों में घूम रहे हैं। इशारा आप समझ गए होंगे, इशारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उतरते हैं, दिल्ली में लोगों के बीच जाते हैं और दिल्ली में आज वो महिला सम्मान की योजना जो है महिलाओं के बीच जाकर लॉन्च करते हैं, घर घर जा रहे हैं। आज वो मालवीय नगर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रही है। बाकायदा बीजेपी के नेता भी ग्राउंड पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा खोलने के लिए लगे हुए हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि कैसे दिल्ली में जो डेवलपमेंट के दावे हैं वो दरअसल दावे कितने झूठ हैं, कितने गलत हैं, और वो बीजेपी के नेता उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से अपनी लिस्ट निकाली है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उससे एक बात तय है कि दिल्ली का इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को, दिल्ली के दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया। 2002 पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2019 का, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अगर आप बात करेंगे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत महज 4% था। अगर इस बार कांग्रेस अगर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती है तो ये चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक एक तरह से कहे तो निचोड़ कर अपने साथ ले गए हैं। इस सारे माहौल के बीच आज दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा हमला बोला। बाकायदा बीजेपी ने आज एक चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल करी, एक आरोप पत्र जो है दायर किया। एक आरोप पत्र जनता के बीच में वो लेके गए और कहा कि 10 साल में दरअसल 10 बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, दिल्ली की जनता को ठगा है। जो वो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इनका काम है मुझे गालियां देना, इनके पास कुछ है नहीं एजेंडा, इसलिए मुझे लगातार गाली देते हैं। तो आज दिल्ली में दिल्ली का हाल जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली में दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि फिर कह रहा हूं, ये बात समझिए कि दिल्ली यूं तो दिल्ली की विधानसभा जो है वो उसके पास पूरी ताकत नहीं है, लेकिन दिल्ली के चुनावों पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि राजधानी है। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एक नई तरह की राजनीति शुरू करने का दावा किया था, वहां से वो डिरेल हुए और उसके बाद उनके ऊपर जो आरोप लगे वो सब जो है देश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज दो टूक में इन सब पर बात करेंगे। बीजेपी के आरोप पत्र की बात करेंगे, बीजेपी की चार्जशीट, किसकी बड़ी हार्टबीट, और चुनावी हवा चली, नेता घूमे गली गली। पहले जरा देख लेते हैं गलियों में क्या हो रहा है, दिल्ली की गलियों में क्या हो रहा है, दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है, फिर मैं चार्जशीट पर आऊंगा। जरा देखिए। वोटर कार्ड दिखाओ। ये ना स्कीम लेने के लिए वोटर होना जरूरी है दिल्ली का। यूपी की हालत आप देख सकते हैं और मैं आप कैमरे वक्त से ही चाहता हूँ आप एक बार दिखा दें पीछे जो हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इनसे हम लोगों ने पूछा है। देखो क्या गंदगी तो है ही यहाँ पे, गंदगी के साथ साथ एक चीज मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, पानी मुफ्त मिल रहा है क्या आप लोगों को? बिजली बिल मुफ्त है, किसी का मुफ्त कुछ भी नहीं है। पानी कैसे मिल रहा है पीने का? बिल्कुल बेकार है, हम खरीद के पानी पी रहे हैं। कितने का पानी खरीदना पड़ रहा है? 30 रुपए का बोतल खरीदते हैं हम रोज का आपको भी खरीदना पड़ रहा है? पानी खरीदना, किसी का भी पानी मुफ्त नहीं है। और बिजली का बिल भी देखो कितने तक आ रहे, बिजली के बिल। कितने का? आपका बिल कितने का आया है?
1500 का एक चुकी का बिल। आपका हमारे 5000 आए सर। 5000 का बिल। आपका बिल कितने का दीदी? 800 का बिल आया है, 8-8 के बिल आ रहा है देखो। ये 2700 रुपए का चुकी का बिल। 6 महीना हुआ हमारा आदमी गुजर गया है। हम कितना बार राशन मांग लेकिन आपका उतर गया, हमें कोई मदद नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड दिया, राशन नहीं मिला, कोई मदद राशन कार्ड। तो दरअसल नेता जब गलियों में जाते हैं ना तो उनका फैक्ट चेक भी कई बार हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी आज ऐसा हुआ। एक जगह तो उन्होंने खैर मैदान मारने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी वोटर लिस्ट में से नाम कटवा रही है, लेकिन दूसरी जगह एक गरीब महिला ने उनके मुंह पे बोल दिया कि मेरे तो पति जो हैं उनका देहांत हो गया, 6 महीने हो गए, लेकिन मेरी दिल्ली में कोई मदद नहीं कर रहा, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, राशन नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये नेताओं की बात तो करेंगे, गली गली में जो नेता घूम रहे हैं इस पर तो चर्चा होगी, क्योंकि गली गली अपने वादों को लेकर ही घूम रहे हैं, वादों का पिटारा खोल रहे हैं। पर दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, बीजेपी ने आज एक आरोप पत्र, आज अपनी चार्जशीट जो है वो पब्लिक के बीच में ले गई बीजेपी, और बीजेपी ने कहा कि 10 साल जनता के साथ विश्वासघात किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। देखते हैं जरा बीजेपी के आरोप पत्र में, चार्जशीट में क्या है खास, सुनिए जरा। टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 में हेडलाइन थी, दिल्लीइट्स में लूज 17 इयर्स ऑफ देयर लाइफ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये हवा के प्रदूषण के कारण दिल्ली वालों की 17 साल उम्र कम हो सकती। इंडिया टुडे की अप्रैल 2022 की हेडलाइंस क्या है? चिल्ड्रन इन दिल्ली स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे जस्ट बाय ब्रीथिंग। और कईयों ने कहा कि आज 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन है कि आप 50 सिगरेट के। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, दिल्ली टैप वाटर इज मोस्ट अनसेफ। और मैं कई प्रोग्राम आदरणीय अध्यक्ष जी अभी पीछे कुछ करके आया, हर जगह पानी, गंदे पानी की जो चर्चा है और बहते सीवरेज, जिसके कारण सड़क सड़क पे गंदगी और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं, ये अपने आप में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाने का काम किया तो श्रीमान केजरीवाल और इनकी सरकार ने किया है। बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले धोखेबाज हैं। कैसे पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर दिल्ली में बिजली के नाम पर लूट का व्यापार अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है, ये समझने की जरूरत है। अगर 100 रुपए का बिल आपका आता है तो 45 रुपए आप एनर्जी पे खर्च करते हैं, बाकी 55 रुपए तो चोरी और टैक्स के पैसे हैं जो आपसे वसूले जा रहे हैं। कोविड में जब पूरी दिल्ली की जनता अपने आप को बचाने में लगी थी और केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उस समय दिल्ली की सरकार शराब की नीति बनाने में लगी थी। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14 हजार करोड़ की पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो, और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? दूसरा, आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टीमेट है, संजीवनी योजना में 22-24 हजार से 32 हजार करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? इतना तो पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। लोगों की जिंदगी में जो खुशहाली केजरीवाल जी ला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, महिलाओं को सम्मान राशि देके, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देके, महिलाओं की सुरक्षा देके, जगह जगह CCTV लगवा के, और अब बुजुर्गों के लिए जो ये कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बता दें, उन्होंने गुड़गांव में ऐसा किया हो, गाजियाबाद में, नोएडा में ऐसा किया हो, 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कहीं ऐसा किया हो? बता दें वो कहाँ किया है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लाडली योजना पे पिछले 10 साल से बेटियों को, महिलाओं को लाभ दे रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से, जो पिछला चुनाव हुआ तभी से वो 1000 रुपया महीना दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2100 रुपया महीना दे रही है। और अरविंद केजरीवाल का 10 साल पूरा हो गया, उन्होंने महिलाओं को एक नया कोई लाभ नहीं दिया पैसे का।
अब भारतीय जनता पार्टी जब आ रही है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से जो हरियाणा में दे रही है 2100 रुपया, यहाँ भी देगी। तो ये तो चलिए नेताओं की बात हुई, और चलिए अब इस पर ही चर्चा आज की डिबेट को शुरू करते हैं। आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं 4 मेहमान। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। सिद्धार्थ यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव जी। मेरे साथ अकील खान जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और स्टूडियो में अनुराग वर्मा जुड़े हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सिद्धार्थ यादव जी, आपके साथ शुरू करता हूं। सिद्धार्थ यादव जी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी अपना एक घोषणा पत्र लाएगी, कुछ पॉजिटिव कि दिल्ली में क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप आरोप पत्र लेकर आए, आप एक चार्जशीट लेकर आए, नेगेटिव आप पूरी लाइन पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है दिल्ली के लिए, सिर्फ मुझे गालियां देना आपका काम रह गया। देखिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के लिए लेकर के आएगी, पर आज उससे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि 10 साल से देश की राजधानी की कमान जिसे एक व्यक्ति और एक पार्टी के हाथ में है, जिसने देश की राजधानी को गर्त में धकेलने का काम कर दिया हो, जिनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का कोई माध्यम ना बचा हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया हो, जनता के हित को लूट करके अपने हितों को भरने का काम कर दिया हो, कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लगे हैं और उनकी सच्चाई को जनता के बीच में ले जाना, ये किसी भी राजनीतिक दल की नैतिक जिम्मेवारी है। और हम उस नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश का दिल जो है, आज उसकी जो स्थिति है वो कभी नहीं रही पहले। आज फ्री पानी की बात, अरविंद केजरीवाल झूठे वादों के तो शहंशाह हैं, वो फ्री पानी की बात कर रहे हैं, पर दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल रहा है अशोक जी। लोगों को घरों में पानी नहीं मिल रहा है, नलका खोलो तो काला पानी निकल करके आता है। यमुना साफ करने की बात कही थी, आज आके कह दिया मैं नहीं कर पाया, मैं आगे करूंगा। क्या राजनीतिक दल ऐसे चलते हैं? क्या आप कोई कारण बता पाएंगे कि आप यमुना की सफाई किस लिए नहीं कर पाए? जो लोग सत्ता में बैठ करके केवल एक लालसा लेकर के कैसे हम अपना घर बदल सकते हैं और दिल्ली की जनता को बरगला सकते हैं, अगर वो उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा यही था, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको एक्सपोज करने का काम करें। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों के स्थान है वो रिक्त पड़े हैं। दिल्ली पहली बार वो नेगेटिव में गई है, उसका फिजिकल डेफिसिट में हो गया है। उसको आज दिल्ली के पास जो हमेशा सरप्लस बजट रहता था, वो पहली बार हुआ है कि उसका बजट है कम हो गया है। कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली की जनता के लिए नहीं आया है, दिल्ली की जनता के लिए कोई नया बेनिफिट नहीं आया है। जो आयुष्मान योजना केंद्र भी दिल्ली को देता था, उसका भी लाभ यहां पे नहीं देने पाए। पर क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? अब जाकर के जब वो उनका बजट जो सरप्लस से घट करके डेफिसिट में है, जब दिल्ली के पास पैसा नहीं बचा है, तो जाके गली गली में कह रहे हैं हम पैसा देंगे, आप अभी हम 2100 देंगे। 1000 रुपया नहीं दिया किसी को। 2100 की घोषणा पहले हुई, जब 1000 रुपया भी किसी को नहीं मिला। मैं कहता हूं इससे झूठी सरकार, इससे बरगलाने वाली सरकार, इससे ज्यादा जो जनता को लूट खसोट करने वाली सरकार ये दिल्ली की जनता ने नहीं देखी थी। इसलिए दिल्ली मन बना चुकी है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इनसे हिसाब मांगना है और प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार को बनाना है। ओके सिद्धार्थ जी, मैं अकील खान जी सीधा आपसे सवाल, जो सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 रुपया तो मिला नहीं आज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद गली उतरे, सड़क में घूम रहे, गली घूम रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा, वो हमने चुनाव में देखा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे थे, खटाखट स्कीम लॉन्च कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की तरह जो है वो कॉपी कर लिया कि भाई आप जाइए ये फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद चुनाव नतीजा आती है, आपके खटाखट आपके पैसे आ जाएंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो है 2100 रुपये देने की बात चल रही है। 1000 रुपये मिले नहीं, 2100 रुपये कहाँ से मिलेंगे? ये सवाल तो बड़ा वैलिड है। देखिए श्रीवास्तव जी, हमारे जो प्रवक्ता है, प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे सिद्धार्थ यादव जी ने जो बोला है, उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, उसमें 90% से ज़्यादा झूठ बोला गया है। मैं बताऊं आपको कि दिल्ली जब 2012 में जब सरकार स्टार्ट हुई थी हमारी, उस टाइम जो है अरविंद जी को कॉपरेशन नहीं मिला तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चुनाव हुए उसमें उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे वादे उन्होंने निभाए हैं, और पिछले जो 10 साल से काम कर रहे हैं उसमें सारे वादे निभाए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य
जो देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जो बिजली फ्री और पानी फ्री जो पूरे यूरोपियन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ दिया जाता है, और शिक्षा फ्री और आपका पानी और जो ज़रूरत है देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर पूरी हो रही है और कहीं नहीं है। और ये परसेंटेज ये जो है ना एक निकाल लेते हैं छोटी सी चीज़ के उस गली में प्रॉब्लम हो रही है, उस बंदे को प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब दिल्ली की जो जनता है 2-3 करोड़ के आसपास पहुँच रही है, तो उसमें आपके टाइम में जब आप सरकार में थे उस वक्त क्या स्थिति थी, बीजेपी और कांग्रेस जब थी तब क्या स्थिति थी, और आज क्या स्थिति है, जमीन आसमान का फर्क है। और देश की जनता इस बात को मानती है कि दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य हमें भी चाहिए। और बीजेपी का सिर्फ एक ही एम है, किसी भी तरह से दिल्ली की सरकार को फेल किया जाए, एलजी को उसके बीच में डाला जाए और फिर एक नया लॉ बनाया जाए जो उन्होंने बना दिया है, और उससे हिंड्रेंसेस पैदा किए जाएं। पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है बीजेपी की सरकार की वजह से। आप ये बताइए कि जो व्हीकल्स हैं उसको आप इलेक्ट्रीफाइड क्यों नहीं करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी साहब बोलते हैं कि जगह जगह आप अगर बिजली के वो लगा दें चार्जिंग स्टेशन, तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है 2.5 PM 2.5 जो सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है वो खत्म होगा। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। आप या तो 1947 की बात करेंगे या 2047 की बात करेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस बताते नहीं हैं। पिछले 10 सालों में आप ये देखिएगा, पूरे इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमी से हमारा देश अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बन गया। कहां विकसित भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी? और 142 नंबर पे आपका पर कैपिटा इनकम है जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है। 111 में से 105 नंबर पे भुखमरी पहुंच चुकी है। ये आपका विकास है। और आप बात करते हैं दिल्ली के बजट की, ये पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर कि सरप्लस बजट आता रहा, इतने सालों से आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत पैसे जो दिल्ली को मिलने चाहिए उसका लेजिटिमेट चीज है वो मतलब रोक रखा है मोदी सरकार ने। तो ये जो जितनी भी हिंड्रेंस कर रहे हैं ना सर, इस साल क्या हुआ बताइए ना, इस साल घाटे का बजट आया कि नहीं आया? देखिए घाटे का बजट अभी भी नहीं आया है, अभी भी प्रॉफिट में बजट है। अभी इस साल अभी आएगा तब भी देख लीजिएगा। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे या नहीं मांगे? देखिए कम प्रॉफिट 10,000 है, करोड़ लेकिन रुपए प्रॉफिट केंद्र का बजट सरकार से मांगे या नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूं जी। प्रॉफिट का बजट है, कम नहीं हुआ, मतलब कम हुआ है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी हिंड्रेंसेस क्रिएट किए। अच्छा सुनिए बेसिक बात पर आते हैं, क्योंकि आपको भी वो काउंटर करेंगे, क्योंकि आपने कहा सीधा आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और आपने कहा कि उनके मेरे पास सारे इसके सबूत हैं। अरे ठीक है सर, सबूत है, एक एक करके उन सबूतों को भी बिल्कुल सबूतों को भी पब्लिक डोमेन में हम रखना शुरू करेंगे एक एक करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल मैंने मूल पूछा था, देखिए आपने कहा वादे पूरे किए, बड़े सारे वादे हैं। आपने सीधा कह दिया कि भैया पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सर यमुना के लिए कौन है? आप कह देंगे केंद्र सरकार जिम्मेदार। वो सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही, दूरदर्शन में है सर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लगाइए। अरे एक मिनट सर रुकिए, मेरा सवाल तो मैं आपसे बेसिक सवाल, आपने कहा बड़ा प्रॉफिट में बजट है आपका, सब कुछ बढ़िया है ना, आप तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा है। मैं फिर पूछ रहा हूं जो बेसिक सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अरे 2100 पे आइए ना, बेसिक सवाल पे आइए ना। आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? जी डिक्लेयर किया है अभी उन्होंने, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर साफ बोला नेक्स्ट इलेक्शन में हम देंगे, क्योंकि हिंड्रेंस है ये। एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने पास कर रखा है, हर चीज में अड़ंगे लगाते हैं। आप बताइए कितने लोगों की सर्विसेज एलजी साहब ने उनको दिल्ली में खत्म कर दी जॉब्स। दिल्ली में एलजी साहब ने रोक रखा है, बहुत रोक रखा है सर, रोक रखा है पंजाब में एलजी साहब ने रोक रखा है। जी नहीं, पंजाब के अंदर खुश हैं साहब, आप बताइए। पंजाब में खुश हैं, पंजाब में पैसा मिल गया 1000 रुपए। देखिए 10 काम में से सुनिए, अभी आपने क्या कहा, सुनिए एक एक करके हम बात करते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम कर दिए, अरे 10 काम नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूं, और उसी एक ही सवाल सुनिए ना, मैंने एक ही सवाल से शुरू किया था, मैं अभी दूसरे सवाल पे कहीं नहीं जा रहा। मैंने एक ही सवाल शुरू किया था, 1000 रुपए, मैं अभी भी उसी पे बना हुआ हूं। आपने अभी कहा कि हाँ उस समय किया था लेकिन नहीं कर पाए, 10 में से 1 नहीं कर पाए। एक मिनट, अब देखिए आज क्योंकि एक मिनट, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। दिल्ली में 1000 रुपए नहीं मिला ना अभी तक? मिलेगा, कब मिलेगा ना? मिलेगा, ओके, एक मिनट, अभी सुनिए सर, अभी आप 1 मिनट सर, 1 मिनट। अभी आपने कहा कि दिल्ली में 1000 रुपए मिलेगा, इसलिए अब तक नहीं मिला, वो पुराना वादा था। लेकिन दिल्ली में एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपको पता होगा, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं सर।
आपने कहा 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया इसलिए 1000 रुपए नहीं मिला। ये आपने कहा अड़ंगे लगा रहे हैं, ये अड़ंगे लगा रहे हैं ना। कई तो मतलब पहली बार ओके ठीक है मैं सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे अकील खान साहब सुनिए तो सही, मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, भाई पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है। पंजाब में ये वादा किया था 1000 रुपए देने का, ठीक है, क्यों नहीं मिला अब तक पंजाब में महिलाओं को? पंजाब के अंदर देखिए सर, पंजाब के अंदर जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है, ये भी मिलेगा। पहले सुनिए आप, सुनिए इतने सालों से जो मतलब फैला रखी थी गंदगी और भ्रष्टाचार और ड्रग्स और सारी चीजें कर करके जो है ना पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए थे वो उसको निपटाना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है पहले। और जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, ये और किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीजें अकील खान साहब हो रहा है। आप एक साथ मत कीजिए, अभी कितना टाइम हुआ है और बिल्कुल होगा, 100% होगा। दिल्ली में भी 100% होगा, 2100 रुपए। ओके सर चुनावी सवाल, अकील खान साहब चुनावी सवाल, थोड़ा पानी वानी पीजिए, मैं एक फैक्ट रख दूं, मैं बाकी मेहमान हूं, 1 मिनट मैं एक फैक्ट रख दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये दिल्ली और पंजाब की बात, दिल्ली के चुनाव में पंजाब की बात क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझिए। दिल्ली में 1000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं मिला। दिल्ली में जो पहला वादा, 1 मिनट सर मुझे बोलने दीजिए, मैं फैक्ट रखूंगा सबूतों के साथ, मैं सबूतों के साथ रख रहा हूं सर। आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं। मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, और आप तो मेरे बगल में बैठे हैं, ये खबर पढ़ के मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको सबूत गलत लगे तो आप मुझे चैलेंज कर दें। अच्छा, पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब हैं? पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटीज जो है वो पहले पूरी की सर जा रही है, और ये भी होगा। ओके मुझे ओके सर हो गया ओके सर अकील खान साहब हो गया। अब मुझे अपनी बात करने दीजिए दर्शकों से। देखिए ये मैं पंजाब की रिपोर्ट क्यों लेकर आया, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1000 आज तक किसी को नहीं मिला। जब 1000 की बात आई तो कहा कि नहीं अब 2100 देंगे। तो सवाल यह है कि मतलब एलजी साहब 1000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2100 रुपे जारी करने देंगे। एक मिनट सर, बीच में नहीं सर, मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे मैं फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के बीच, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपसे जब पूछूंगा तो आप जरूर जवाब दीजिए। तो जो अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो जब 1000 नहीं दे पा रहे 2100 कैसे देंगे? और फिर ये पंजाब पे आ जाइए, ये मेरे पास आज की रिपोर्ट है और अखबार बता दूं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 1000 का वादा था महिलाओं के साथ पंजाब में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। ये कहा गया था पहले, ये पंजाब चुनाव के समय वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होती है 1000 रुपए मिलेगा जी, खटाखट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। 1 मिनट सर बीच में नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 1000 रुपए नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने, मान साहब ने क्या कहा? मान साहब ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव एक बार निपट जाएगा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव खत्म ही होती 1000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया? 1000 रुपए नहीं मिले। अब 1000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए आपको इस खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। यह खबर यह कहती है कि पंजाब में जो है इस साल जो है करीब जो 23,000 करोड़ का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं उसके कारण जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट चला गया। कुल मिलाकर यह एस्टीमेट है कि 22,000 करोड़ रुपए, जिसका अभी भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए महिलाओं को मुफ्त जो है 1000 रुपए देने के लिए। और पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए पंजाब सरकार लोगों को सैलरी भी लेट दे रही है क्योंकि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं, ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द गवर्नमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिलेइंग इन पेइंग सैलरीज, सैलरी देने में भी देरी हो रही है। और 1500 करोड़ रुपए की जो अन्य सब्सिडी थी जो पंजाब के लोगों को मिलती थी, जो पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, बाकी 1500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसको खींच लिया गया, चुपचाप वो सब्सिडी हटा दी गई। जो बस के किराए थे वो बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ा दिए गए, बस के किराए बढ़ा दिए और पंजाब की जनता को जो सब्सिडी थी वो खींच ली गई। अब आप बताइए, सब्सिडी कम हो गई,
बाकी जो खर्चे थे उसको रेट बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद आप 1,000 रुपए का वादा पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे। तो सवाल उठना ये बड़ा लाजमी है, एक मिनट सर, सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि जब आप पंजाब में 1,000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1,000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2,100 रुपए, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि आप हवा हवाई बात करते हैं। अब बोलिए, खबर पढ़ लीजिए, खबर पढ़ लीजिए अब आप और जवाब दीजिए। थोड़ा मत आप अरे ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी सर, मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर ये इंडियन एक्सप्रेस, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, ना अकील खान जी हवा हवाई बात नहीं, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर मैंने एक मिनट आप बोलिए ना, आप बोलिए ना सर, फैक्ट पे बोलिए, सुनिए ना, एक मिनट जरूर होगा, अकील खान जी, एक मिनट, मैं नहीं मना कर रहा हूं, अकील खान जी, मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने रखी, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बोलिए प्लीज। एग्रीड, बोलिए। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, रिपोर्ट गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत कौन सी खामी बताइए, सुनिए आप, मैं आप बता थोड़ी बहुत कौन सी खामी बताइए। तो देखिए आप, सर मैं आपको रिपोर्ट, सुनिए सर, मैं आपको ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, आप ये रिपोर्ट मुझे बताइए, मैं इंडियन एक्सप्रेस की सर मैं अकील खान साहब को, सर मैं अकील खान साहब को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में खामियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की नहीं, तो सर आप ये बताइए इस रिपोर्ट में, मैं अकील खान साहब को ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है, जो वादे हैं, उनको एक्सपोज किया गया है। मैं अकील खान से निवेदन करूंगा, इसमें खामियां बता दें आप। मेरे पास है ऑलरेडी, इसमें खामी नहीं है ना, मेरे पास बहुत, इसमें खामी नहीं है ना, देखिए इसमें खामी नहीं है ना। अगर आप जुड़े हुए हैं मीडिया से तो आपको पता होगा कि तो इसमें खामी नहीं है ना 100% कोई चीज, मैं कह रहा हूं 100% सही है सर, और इसका रेफरेंस 100% सही है, बताइए आप, रेफरेंस 100% सही है। ये क्या ये गलत है कि 1200 करोड़ रुपए, क्या रेफरेंस किसका है? ये पंजाब सरकार से लिया है, पंजाब सरकार से लिया है रेफरेंस, मतलब ये आप बता दीजिए झूठ है, आप कहिए झूठ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप कहिए झूठ है, उसकी जो है ऑथेंटिसिटी आप जब आप ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं, कहिए झूठ है। अब मैं बताइए, आपने कहिए झूठ है, एक 3-4 पॉइंट बनाए ना, मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूं। सर देखिए एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए, 10 पॉइंट में गिना रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट 10 सालों से, मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा सर, मैं 10 एक मिनट आऊंगा, एक मिनट सर, आप मुझे रिप्लाई देने का, मैं आपको रिप्लाई करने का मौका दूंगा। अकील खान साहब, एक मिनट, अकील खान साहब प्लीज, पहले मुझे, मेरे साथ 2 मेहमान और बैठे हैं, और एक मिनट रुकिए, अकील खान साहब बड़े सीरियस आरोप लगाए सर, आप मुझे जवाब देने दीजिए इनका। मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं दूंगा, जवाब दे दीजिए इस पर, लेकिन इस पर अगर जवाब, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आधा मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, बताइए, देने दीजिए, बताइए, 1 मिनट दिया, चलिए घड़ी मेरा समय शुरू होता है। देश हमारा है, देश के अंदर क्या बीजेपी सरकार कितने सालों से है, तीसरी बार चुन के आई है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में और दिल्ली में 10 गुना बेहतर प्रशासन है, 10 गुना बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, 10 गुना बेटर पब्लिक ओपिनियन है, 10 गुना बेटर पब्लिक के लिए फैसिलिटीज हैं। पूरे इंडिया के अंदर देख लीजिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे जॉब के और महिलाओं के लिए, और वो लोकपाल बिल और जो सब कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे, वो भ्रष्टाचार 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ चुके हैं। ये परफॉर्मेंस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद जो हिंड्रेंसेस करने के बावजूद भी पंजाब के लोग खुश हैं। इस टाइम पंजाब को जो चाहिए था वो दिया जा रहा है, और धीरे धीरे हर चीज का इलाज होगा, क्योंकि 10 साल से जो खराब किया है सिस्टम को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, हो गया सर, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया सर, आपने अब हो गया सर, अकील खान साहब हो गया, अकील खान साहब हो गया, आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट हो गया, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, चलिए सिद्धार्थ जी को आवाज नीचे, हो गया अकील खान साहब, हो गया, ये चुनावी सभा नहीं है, प्लीज, आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया, और अरविंद के अब एक, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा, अब अकील खान साहब को हटा दीजिए स्क्रीन से, क्योंकि मेरी बात सुनिए, वो बीच में चिल्लाएंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि ये नहीं, तो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने 1 मिनट दिया, और अकील खान साहब और अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे, कि मेरे को गाली देते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन अकील खान साहब को जो 30 सेकंड को मैंने 1 मिनट दिया, वो पूरे 1 मिनट में मोदी करते रहे, केंद्र सरकार करते रहे। मैंने जो सवाल उठाए उन सवालों का कोई वैलिड जवाब नहीं है, वो मोदी केंद्र सरकार करते रहे। तो ये इससे बताता है कि आपके पास जो वैलिड सवाल है पत्रकारों के, उसका जवाब नहीं है। सिद्धार्थ यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अशोक जी एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था।
अभी सच्चाई अगर किसी रिपोर्ट से बाहर आ गई तो बहुत सोर्स पूछी जा रही है। आप दिल्ली के विकास की जो भी बात कह रहे हैं उसकी सोर्स क्या है? वो तो सब झूठ है। अरे अगर इतने बड़े देश के अखबार ने पंजाब की वास्तविक स्थिति, जिसको आपकी पंजाब की सरकार ने रिफ्यूट नहीं किया, मुख्यमंत्री ने रिफ्यूट नहीं किया, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अगर आप में हिम्मत है जाके केस कर दीजिए। ये सच्चाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है कि जो आपने चुनाव में वादे किए थे, चुनाव जीतते ही आपने कहा केंद्र सरकार हमको ये वादे पूरा करने के लिए मौका दे। ये झूठे वादे हैं। आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की बहनों को, माताओं को कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, पर आप पंजाब के अंदर वादा करके चुनाव के इतने समय बाद भी, इतने महीने बीतने पर भी 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। यही आपने दिल्ली में भी किया था। आप पोल्यूशन के लिए, वैसे तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है अशोक जी, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में पोल्यूशन का जान के जिक्र नहीं किया था, पर अकील खान जी खुद ही कहने लग गए पोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लाओ। अरे जो एयर प्योरीफायर्स दिल्ली सरकार के, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से लगाए गए थे, उन पे ताले क्यों लगे हैं? ये जवाब कौन देगा अकील खान जी? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप एक झूठी प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल मात्र प्रोपेगेंडा करते हैं और कुछ नहीं। ओके, मोहम्मद आसिफ जी, मैं आऊँगा आप पे। अकील खान साहब, मोहम्मद आसिफ जी, ये पूरी डिबेट और ये जो आरोप पत्र है, ये बीजेपी का आरोप पत्र है। इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है, तो जो आप बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, मुझे लगता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र दिखाया। आरोप पत्र के अंदर आपने 3 लोग दिखाए, जिनमें 2 लोग कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर। कपिल मिश्रा मैंने नहीं दिखाया। कपिल मिश्रा ग्राउंड पर थे, वो आपने दिखाया ना। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये वही लोग हैं जिनको हाई कोर्ट के जज ने कहा था इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और रातों रात उस जज साहब का ट्रांसफर हो गया। उन्हीं शख्स की हम शख्सियत यहाँ देख रहे थे आप ही के चैनल के ऊपर। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई। और नशे का कारोबार करने वाले वो कह रहे हैं पंजाब में पहले हम नशा खत्म कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर गली गली के कारोबार करता है आम आदमी पर, शराब क्या है? नशा नहीं है। आप ही कह दिए नशा नहीं है शराब। शराब नशा है ना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खुलाने वाली आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रही है पंजाब में हम नशा खत्म कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर किस तरीके से बड़ी तादाद के अंदर ड्रग्स पकड़ा गया दिल्ली के, नहीं नशा है ना इंडिया में पूरा। अब जब अकील साहब या तो आप बोल लीजिए मैं बोल लूं, अकील साहब या तो आप बोल लो मैं बोल लूं। क्यों अलाउ किया? मैं आपको आराम से सुन रहा था। सबको बताइए। नहीं, मैं आपको आराम से सुन रहा था। प्लीज, आपने नशे को लेके क्या गठबंधन किया सर, सुन लीजिए उनको भी। आपके राष्ट्रीय स्तर पर आपका गठबंधन है, उनके सुन लीजिए। अपने गठबंधन, इतना तो सहिष्णु होना चाहिए अपने गठबंधन के साथियों के प्रति। तो नशे की बात करने वाले आज नशे ही की बात कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता आम आदमी पार्टी से कि नशे पे एक अल्फाज भी बोल पाए। ना ये पंजाब में दे पाए, ना ही ये दिल्ली में दे पाएंगे। दोष देंगे LG को और दोष देंगे दूसरे लोगों को। वो कह रहे हैं पंजाब में इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप लोगों ने पंजाब की हालत खराब कर रखी थी, चौपट कर रखा था, उसको ठीक करते करते सही लगे टाइम लगेगा ना। अरे तो आम आदमी, कांग्रेस की तो सरकार थी पंजाब में। आप तो अभी आपने बोला ना पंजाब में क्योंकि व्यवस्था चौपट थी। अरे देश के अंदर पंजाब की बात कर रहा हूं सर। बीजेपी वालों की अच्छा, पंजाब में ठीक था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ठीक थी ना। शराब की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रग्स, क्योंकि शराब इज अलाउड ऑल ओवर इंडिया, ड्रग्स इज नॉट अलाउड। बोलिए। मैं तो नशे की बात कर रहा हूं, ड्रग्स हो या शराब हो, नशा नशा है। नशे के रूप कोई भी दे लीजिए आप, बिल्कुल सही, कहीं भी जोड़िए आप। उस नशे से ही लीगली आम आदमी पार्टी पैसा इकट्ठा कर रही थी। उस शराब के लिए वो जेल गए मुख्यमंत्री और कितने सारे नेता। आदि सरकार जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, जिसने 12 के अंदर इतना बड़ा आंदोलन अन्ना के साथ मिलकर चलाया जल लोकपाल बिल को लेकर, और आंदोलन भ्रष्टाचार के चलाने के बाद में वोट मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की FIR नहीं कराई इन्होंने। 13 के बाद में सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जल बोर्ड की बात करते थे। जो जल बोर्ड दिल्ली का हमेशा मुनाफे में रहता था, इनके आने के बाद वो घाटे में चला गया। ऐसा कौन सा आपने काम किया? आपने सबसे पहले जब आम आदमी पार्टी बनाई तो चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। जो हमारे झाड़ू के मित्र हैं, जो काम करते हैं, हमारे साथी दिल्ली वासी, उनको आपने किस तरीके से बेवकूफ बनाया। आपने काम सरकार बनते ही अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये आपके घोषणा पत्र में भी था और आपके हर जगह नारे पे था। बिल्कुल। उस नारे के तहत मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। कहो तो किसके पैर पकड़ने पड़े आपकी सरकार के अंदर। अभी आपके आकिल साहब रुक जाइए, सुन लीजिए ना, मैं मेरी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सुन लीजिए भाई, सच बता दीजिए। बता रहा हूं ना, सच ही बता रहा हूं।
आप ये बोलिए मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ने हैं, अरविंद केजरीवाल जी के जो सरकार के आपका मेन नुमाइंदे हैं, जो इस फैसले लें कि अस्थायी कर्मचारी झाड़ू जिनका चुनाव चिन्ह है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, कम से कम उन्हीं लोगों का पक्का कर दे तो आपका एहसान होगा, लगेगा वादा आप पक्का करते, लेकिन नहीं। बिल्कुल रिकमेंड किया हुआ है सर, आसिफ साहब आपको पता होगा रिकमेंड किया हुआ है, एलजी साहब फाइलें रोक रखी हैं, अभी भी वो जो है कई लोगों को उन्होंने टर्मिनेट किया, उसको रोक मैं रखा तो हुआ है ऐसा LG साहब ने। ऐसा लग रहा है सारा गड़बड़ जो है एलजी साहब का है, बाकी वकील साहब ऐसा वकील साहब ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल साफ झूठ के अलावा नहीं ओके मुझे एक मिनट रुकिए, आसिफ साहब एक मिनट रुकिए, आसिफ साहब अकील साहब रुकिए, मुझे आसिफ जी से बात करनी है, एक मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन का जवाब आएगा, एक मिनट रुकिए। आसिफ जी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने शराब घोटाले, आपने कहा गली गली उन्होंने शराब के, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए एक मिनट रुकिए, आसिफ जी रुकिए, अकील साहब रुकिए एक मिनट। अरे आपको क्वेश्चन ही ना, मुझे डिबेट अपनी तरह से ले जाने दीजिए ना, मैं करूंगा ना, मुझे जो क्वेश्चन करना सर, अब आप मुझे क्वेश्चन मत लिख के दीजिए प्लीज, मैं देना पड़ेगा ना, आप मत दीजिए ना, आप मत दीजिए सर, आप मत दीजिए ना, मैं कोई आम आदमी पार्टी का कारिंदा थोड़ी, आप मुझे क्वेश्चन लिख के देंगे, नहीं लॉजिकल क्वेश्चन सर, आपका लॉजिक 2 मिनट में हवा निकल गई सर, आपके लॉजिक 2 मिनट में हवा निकल गई, एक सवाल का जवाब से दिया नहीं बना, एक सवाल का जवाब से दिया नहीं बना कि 1021 कैसे दे देंगे, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब देते आप मानते आप लॉजिकल हैं, आपने एक सवाल का जवाब नहीं देते बना। आसिफ जी चले छोड़िए, अरे अब आप मोदी जी चले जाइए गुजरात, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क चले जाइएगा, फिर आप यूक्रेन वॉर की चाहिएगा, इनको स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको स्क्रीन से हटा दीजिए और इनका माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, इनको चिल्लाने की आदत है, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद। आसिफ जी को स्क्रीन पर लाइए, हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, नहीं मुझे स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए अकील जी को। अकील जी आप कौन से गलत सही कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप अभी मैंने आपका एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, अगर मैं खोलने लगूंगा तो फिर आपसे बैठना मुश्किल हो जाएगा। आसिफ जी मैं तो एक का अभी एक में आपकी ऐसी तैसी हो गई, एक का जवाब आपसे दिया नहीं बना, एक का जवाब से दिया नहीं बना, आप सीधा गुजरात भाग गए, केंद्र भाग गए, एलजी भाग गए, पंजाब भाग गए, कांग्रेस भाग गए, फिर आप न्यूयॉर्क भागेंगे, फिर आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए साहब, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। ओके चलिए अकील, मैं मोहम्मद आसिफ जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, ठीक है ना, शराब के ठेके खोल दिए गली गली, गुरुद्वारों के पास, मंदिरों के पास, इसमें कोई दौरा नहीं, फैक्चुअल सही है, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पूरी तरह से 2 टूक में रिपोर्ट भी करी थी। लेकिन बात यह है ना, जब शराब घोटाले में अब तो चार्जशीट आ गई, जब गिरफ्तारी हुई थी तो आपने संदीप दीक्षित और अजय माकन जी को अरविंद केजरीवाल जी के घर भेजा था, क्योंकि उस वक्त लोकसभा के चुनाव थे, आपको लगा था कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर जो है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला करे, कुछ भी करे, उनके पांव में अपने नेताओं को गिरा दो। मुझे आज भी याद है, मैंने अच्छी तरह से नोट किया था, यही संदीप दीक्षित जिनकी मां शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोप लगा के कहा था कि ये देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में जगह जगह उनके पोस्टर लगा दिए थे, उन संदीप दीक्षित को आपने अरविंद केजरीवाल के घर भेजा था। मैं उस दिन संदीप दीक्षित जी का चेहरा देख रहा था, वो अंदर से कितनी ग्लानि महसूस कर रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने उनकी मां का चरित्र हनन किया, आज पार्टी ने, आला कमान ने उनकी मां के चरित्र हनन करने वाले नेता के बचाव में, क्योंकि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, आपका दामन कौन सा बड़ा साफ है, क्या करा था आपने, क्यों भेजा था आपने? देखिए शराब क्यों भेजा था आपने उस दिन? मैं इसका जवाब दे रहा हूं, शराब घोटाले के लिए अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष ने सबसे पहले उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा, मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा, जिस दिन गिरफ्तारी हो रही थी वो मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा। आसिफ साहब क्या हुआ जब आसिफ साहब मैं आंदोलन नहीं पूछ रहा। ऐसा क्या हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव से पहले, जब बस नीतीश कुमार जी हो गए डिरेल, चलिए हटाइए, सबको हटाइए, दिक्कत यही है, सबको हटाइए स्क्रीन से, आउट कीजिए, सबको आउट कीजिए। दिक्कत ये देखिए, देश आपने देखा नेताओं का इस देश में हाल क्या है। मैंने एक सवाल अकील जी से पूछा, वो इधर उधर भाग गए, एक सवाल आसिफ जी से पूछा, इधर उधर भाग गए, कोई सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। ये नेता सब फूके हुए नेता हैं, सब
अंदर से खोखले हैं, सब अंदर से खाली हैं। इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं, चीखना चिल्लाना, लेकिन एक सवाल का लॉजिकल जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं इन नेताओं को दो टूक में एक्सपोज करता हूं मैं, और आप इसीलिए कहता हूं जरूर देखा कीजिए, क्योंकि 2 मिनट में अकील साहब ने 2 मिनट में मोहम्मद आसिफ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मैं। चलिए, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी हवा चली, नेता घूमे गली गली। दिल्ली में चुनावी हवा चलती है और कैसे उसके बाद नेता गली गली घूमने लगते हैं। वैसे बीजेपी आज आरोप पत्र लाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको कोसने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। लेकिन जो सवाल आरोप पत्र से उठे हैं, उन सवालों का जवाब तो आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा। 10 साल से सत्ता में है, वो सवाल पूछे जाएंगे 10 साल में आपने क्या किया, जो वादे किए थे वो क्यों नहीं हुए। अभी यमुना का सफाई सबसे बड़ा एक मामला है। यमुना की आज जितनी गंदी है, इससे पहले यमुना कभी इतनी गंदी नहीं थी। और अरविंद केजरीवाल हर 5 साल में एक नई डेडलाइन देते हैं। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल से? मैं इन सब पे चर्चा करूंगा, और इन सब पे चर्चा करने पे, सवाल पूछने पे मेरा मेहमानों से आग्रह, इधर उधर मत भागिए, सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लोग जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बात हम दिल्ली की करते हैं और वो नई दिल्ली से घूम करके सीधा न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं होते। सिद्धार्थ यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अकील खान आम आदमी पार्टी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक है, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। अनुराग वर्मा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको इस डिबेट में लाना ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं ये जो सवाल हैं, ये सवाल उठाना, इन सवालों पर चर्चा करना, दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव पर चर्चा होगी, इससे क्यों किसी को ऐतराज़ होना चाहिए? अशोक जी, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि भारतीय राजनीति में गंदगी पहले ही बहुत थी, कम नहीं थी, खूब गंदगी होती थी। और आम आदमी पार्टी ने राजनीति में आके राजनीति को और निचले स्तर पे जो हो सकता है, जो संभव है, वो वहाँ ले जाके पहुँचा दिया। किस आधार पे ये कह रहे हैं? इसके आधार क्या है? आपके सामने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। इनके राष्ट्रीय नेता से लेके एक प्रवक्ता तक कोई बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने जो बात कही कि हमने काम किया शिक्षा पे और बिजली पे, पानी पे, ज़रूरी चीज़ें थी। उस समय मेरा दिल कर रहा था मैं पूछूं कि क्या शराब भी इसी कैटेगरी में आती है? जो पानी और बिजली के साथ शराब भी दिल्ली के हर बच्चे तक पहुंचानी थी कि हर गली में दुकानें खुलवा दी? राजनीति में पॉल्यूशन की अगर बात की जाए, पॉल्यूशन की पहले से बहुत कम हो गई थी। पॉल्यूशन की सर 1+1 आप ही के टाइम में। आप बोलिए भैया, स्क्रीन पे एक मिनट आप मेरा प्रोड्यूसर, एक मिनट रुकिए, मेरा प्रोड्यूसर को निर्देश है जब जो बोल रहा है उन्हीं को स्क्रीन पर रखें। अकील साहब को दिखाएंगे, वो बीच में उछलने की कोशिश करेंगे। हटाइए, नहीं बीच में नहीं। आप जब बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे क्या? आप जब बोल रहे थे वो बोल रहे थे क्या? नहीं, आप जब बोल रहे थे वो बोल रहे थे क्या? आप बोलेंगे वही सही है क्या? आपको राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? मुझे माफी चाहता है शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपका कोई अधिकार नहीं है अकील साहब, आपका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो बोल रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं? जब मैं आपके पास आऊंगा, नहीं आप उनको अरे मैंने बोलने तो दीजिए पहले। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। क्या गलत बोला है? बीच में आप नहीं बोलेंगे। टाइम दीजिए इनके बाद
आप बोलिए ना, आप अपनी जब बात होती है तो आप न्यूयॉर्क की बात करने लगते हैं। अनुराग जी रुकिए, अनुराग जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। अकील साहब एक मिनट, मैंने आपको शुरू में बहुत टाइम दिया, अब भी आपको टाइम दूंगा, लेकिन अगर आप किसी के बीच में बोलेंगे तो वो बदतमीजी होगी। प्लीज मेरा आपसे मैं आपसे बहुत विनम्रता से सुनिए। अकील साहब आप मेरे मित्र हैं। एक मिनट अकील साहब, मेरी बात सुनिए, कभी सुनना भी सीखिए, मेरी बात सुनना भी सीखिए, सुनिए। आप सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हटाइए इनको, हटाइए। अनुराग जी आप बोलिए, आप इनका माइक काट दीजिए। जो मैंने बोला उसका आधार की अगर बात करी जाए, अपनी बात रखिए, उनका माइक कटा हुआ है, आप बोलिए। मैंने बोला पॉल्यूशन की बात, जब पॉल्यूशन पहले पंजाब से आता था, अब इन्होंने बोल दिया कि केंद्र सरकार ईवी की मशीनें लगाए। तुम्हारे सारे स्मोक टावर्स बंद पड़े हैं, उनका क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अपनी जिम्मेदारी कहीं लेने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी है, और दुर्भाग्य यह है कि जनता को बेवकूफ बनाया है इतने साल से और बनाते आ रहे हैं। और मुझे आगे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इतना कुछ होने के बाद जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से पोल्यूशन दिल्ली के बच्चे पे इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी हम जो है ऐसी सरकार बना रहे हैं। ओके अकील साहब, आपको मौका दूंगा, प्लीज मैं आपको मौका दूंगा, ऐसा मत कीजिए अकील साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं सबको मौका दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए ना। एक मिनट प्लीज, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं सिद्धार्थ जी और अकील जी को इस डिबेट में लाऊंगा, इस ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो आपको छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप दो टूक देख रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं एक बार फिर से, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आज जो आरोप पत्र है उसकी बात कर रहे हैं, और सारी चीजें बात कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। अकील साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा आधार क्या है, आपने फिर एक आधार की बात की, आप जवाब दीजिएगा, 1 मिनट आपको दूंगा। आपने अभी, मैं एक और आपको बता दूं, मेरे पास आधार एक RTI है, और वो RTI दिल्ली सरकार ने RTI का जवाब दिया है। अभी ये जो अंबेडकर सम्मान योजना लागू कर जो आज घोषित की ना, कि अंबेडकर सम्मान योजना हर साल 100 बच्चों को भेजेंगे, 50 बच्चों को भेजेंगे। अब ये RTI, दिल्ली सरकार की RTI ये कहती है कि ये योजना 2019 में भी शुरू की गई थी। 2019 की योजना को फिर से जो है नया मुलम्मा, और 2019 से लेकर अब तक कितने बच्चे भेजे, इनको 5 सालों में सिर्फ 5 बच्चे मिले हैं भेजने के लिए, और अब ये कहते हैं कि हर साल 100 बच्चे। तो सर आपकी इंटेंशन पे इसलिए शक होता है ना, बताइए आप, अब बोलिए आप जी। देखिए, बीजेपी सरकार ने और LG ने और जो नया कानून बनाया है उसने इन हमारे जितने भी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, जैन साहब, आपके संजय सिंह जी, जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनको बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी चार्जशीट के इतने महीनों सालों रखा जेल के अंदर, ये डिस्टर्ब करने के लिए कि ये जो स्मूथली जो काम कर रहे हैं पब्लिक के, ये किसी तरह से डैमेज हो और इनको हम रोकें, और
रोका उन्होंने। अब ये वापस आए हैं तो अब ये इसको नए सिरे से हम लोगों को वो करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है। एलजी साहब देखिए चीफ मिनिस्टर जो है ना अतिशी जी बार बार जा रही हैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो आपने टर्मिनेट किए हैं, जो आपके बसों में चलते थे, वो सबको आप प्लीज ये वापस कीजिए। और एलजी साहब कहते हैं हाँ कर देंगे। तो ये एक जिम्मेदार एलजी साहब एक राज्यपाल है, वो भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर डाल रखा है अकॉर्डिंग टू ड्यू लॉ। तो मोदी जी को अगर हमारे देश की चिंता है, दिल्ली की चिंता, सुन लीजिए, तो मोदी जी क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए। आपका कहना यह है कि ये जो योजना है, ये जो आप लोग लागू नहीं कर पाए, ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एलजी साहब ने नहीं लागू करने दी। देखिए तो आपने इसलिए रीलॉन्च कर दिया, जेल में भेज दिया बिना किसी कारण के, सारा डिस्ट्रप्शन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी लोग हैं उनको डरा धमका करके, आप ये देख लीजिए, ये आप चाहे इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, डरा धमका कर बोला है कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर की बात मानी ना आपने तो सिद्धार्थ यादव जी हाजिर कर देंगे आपको। सिद्धार्थ यादव जी ये कह रहे हैं कि एलजी ने काम नहीं करने दिया। अब सुन, हो गया ना, अरे हो गया ना सर, हो गया। आप चुनावी सभा नहीं है, मुझे बस समय की मैं एक मिनट अरे एक वर्ड बोलिए। अगर एलजी साहब को हटा दिया, दिल्ली की डेवलपमेंट 10 गुना हो जाएगी। हो गया 10 गुना हो गया। सिद्धार्थ यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं एलजी ने काम नहीं करने दिया और एलजी साहब ने कोई योजना नहीं लॉन्च होने दी। वो जो योजना लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि सारे नेता जेल भेज दिए, इसलिए जो है ये लोग नहीं कर पाए। देखिए अशोक जी, इनकी सरकार अगर मगर की सरकार है। क्या कह रहे हैं अकील खान जी? वो कह रहे हैं अगर एलजी को आपने हटा दिया तो डेवलपमेंट 10 गुना हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया होता तो हम ऐसा कर देते, मगर हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि अगर ऐसा था तो मगर ऐसा था। ये अगर मगर की सरकार है। आप अगर मगर मत समझाइए। देश की राजधानी और राजधानी में रहने वाले लोग ये डिजर्व नहीं करते हैं। मैं बहुत ससम्मान कह रहा हूं। किसी ने नहीं कहा था आपको जाकर के अपनी शराब की नीति बनाने के लिए। जब इंक्वायरी बैठने लगी, किसने कहा था मनीष सिसोदिया को कि जाकर के आप पहले ही उसको विधानसभा से विड्रॉ कर लीजिए? आपको पता था कि लोचा है, आपको पता था कि गड़बड़ है, आपको पता था कि भ्रष्टाचार हुआ है। आपने किकबैक लिए, उसका परिणाम आपने भोगा। आपको देश की सर्वोच्च अदालत ने लंबा लंबा समय जेल के अंदर रखा है और आप यहां पर बैठ करके अगर मगर समझा रहे हैं। मत करिए। ये दिल्ली की जनता डिजर्व नहीं करती है। और अब ये जो एक श्राप दिल्ली को मिला है 10 साल से, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए दिल्ली की जनता बेताब है। इस श्राप से मुक्ति पा करके वो वापस अपने विकास रथ पर बैठ करके वो आगे जाने वाली है। इस पे कोई नहीं रोक सकता। अकील खान जी झूठ बोलेंगे, रोज चिल्लाएंगे, इनके प्रवक्ता झूठ बोलेंगे, नेता प्रोपेगेंडा करेंगे। दिल्ली की जनता उब चुकी है, अब इनकी बात सुनने वाली। मोहम्मद आसिफ, एक 30 सेकंड में वो कह रहे हैं, नहीं मोहम्मद आसिफ मैंने नाम लिया, आपका नाम मोहम्मद आसिफ नहीं है। मोहम्मद आसिफ, क्या आपको लगता है कि ये सरकार, क्योंकि अब आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं दिल्ली की सरकार जो है वो सत्ता से बाहर हो? हम तो ये चाहते हैं दिल्ली की जनता को न्याय मिले। कैसे मिलेगा? और न्याय ऐसे मिलेगा, दिल्ली की जनता को सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। कानून व्यवस्था पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था के क्या हालात है, किस तरीके से जेल से कॉल आता है, गोलियां मार दी जाती है। उगाई का धंधा दिल्ली के अंदर चल रहा है। और वो चला कौन रहा? गुजरात की जेल में बैठा हुआ एक शख्स किस तरीके से पूरे दिल्ली के सिंडिकेट को चला दिया है, किस तरीके से आज दिल्ली के हालात हो गए। ऐसी दिल्ली सर, अशोक जी मैं आ रहा हूं ना, दिल्ली पे बात कर रहा हूं ना मैं। अशोक जी मैं दिल्ली में बोल रहा हूं। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ना सर। जी अगर ये सब हो रहा है तो आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर क्यों नहीं काम करते? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको। बोलिए। किस तरीके से दिल्ली के आज हालात हो गए। दिल्ली बिल्कुल एक क्राइम का कैपिटल बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने आपसे वो आम आदमी पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी की अपनी जगह, लेकिन जो मुद्दा है उस दिल्ली के मुद्दे से बाहर नहीं जाएंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई है और गुजरात की जेल में फिर एक बैठा हुआ। अशोक जी, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में जब से ये अपीजमेंट की राजनीति और जो फ्रीबीज की राजनीति ने देश को एक गलत डायरेक्शन में डाल दिया है। फ्रीबीज की राजनीति के चक्कर में आप मुझे चुनाव में आप मुझे वोट देंगे, सरकार बनाएंगे तो आपको 1000 रुपए दे देंगे, 2000 रुपए दे देंगे। इस चीज में जो जनता ट्रैप में फंसती है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी जैसे
राजनीतिक दल उठा रहे हैं। ऐसे देखिए आम आदमी पार्टी भी नहीं। देखिए, जहां तक मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, देखिए जहां तक ये फ्रीबीज की बात है, योजनाओं की बात है, हर पार्टी अपनी अपनी तरह से अपने अपने राज्यों में इस तरह की योजना लाती है। कोई कहती है फ्रीबीज है, कोई कहती है कि वेलफेयर स्कीम है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, आपने आज की डिबेट में देखा, आज की डिबेट में सारी डिबेट जो है बार बार गुजरात की बात तरफ जा रही थी, केंद्र की तरफ जा रही थी। अगर दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के मुद्दों पर बात करने में आपको इतना डर क्यों लगता है? दिल्ली के सवालों पर आप भागते क्यों? ये सवाल अगर मैं पूछता हूं तो किसी को एतराज क्यों होता है? अभी अकील खान साहब मुझे कह रहे थे कि बाकी लोग जो है बड़ी प्रोफेशनल बहस करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो अकील खान साहब बता दूं आपको, जैसे आपने आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन देके बाकी चैनलों को खरीद रखा है, हम आम आदमी पार्टी किसी के विज्ञापनों में बिकते नहीं है। अशोक श्रीवास्तव या डीडी न्यूज किसी के विज्ञापनों में बिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी राज में विज्ञापन घोटाला भी हो चुका है। आपने कैसे विज्ञापन दे देकर, और एक दिल्ली के एक पत्रकार को, मैं अखबार का नाम जानता हूं, पत्रकार का नाम जानता हूं, सिर्फ इसलिए उसको निकाल बाहर करवाया था आम आदमी पार्टी ने, और उस अखबार को यह दबाव डालकर कि हम विज्ञापन बंद कर देंगे, उस पत्रकार को निकाला था क्योंकि उस पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से कुछ कड़े सवाल पूछ लिए थे। तो हम ना किसी विज्ञापन के भरोसे हैं, ना हम आपसे डरते हैं, ना हम आपके लिए काम करते हैं। इसलिए हम सवाल पूछेंगे और तथ्य दिखाकर सवाल करेंगे। आपको अगर सवालों से डर लगता हो तो वो अलग बात है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।